Good morning, family. Welcome to my YouTube channel, VR Studies with Target. I am Dr. Rashmi. I am NTA NET and HTET qualified. आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। इस वीडियो को मैंने कोशिश करी है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है हमारा? टीचिंग एप्टीट्यूड इज अ नेचुरल एबिलिटी इन विच वी टीच in a systematic manner and involve student, teacher and other variable in the control environment. शिक्षण योग्यता एक प्राकृतिक क्षमता होती है, एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और अदर वेरिएबल्स को, और एक सिस्टमेटिक वे में हम उसे टीच करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टीचिंग एबिलिटी या कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। नेक्स्ट, टीचिंग एबिलिटी या टीचिंग एप्टीट्यूड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी फेयर। ऑटोक्रेटिक कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट एंड ओनली पैसिव। जैसे हमारे कॉलेजेस में या स्कूल्स में होता है जहां पर कि सिर्फ टीचर एक लेक्चर दे रही है और स्टूडेंट जो है वो उसको रिसीव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ ऑटोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक वो होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट बोथ आर इक्वली एक्टिवेट, यानी इंट्रैक्शन हो रहा है, एक दूसरे के साथ बात की जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड योर डेमोक्रेटिक टीचिंग। लेकिन लेजी फेयर्स होती है वो जिसमें कि लर्नर मोर एक्टिव होता है, जिसको आप समझा रहे हो वो मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू टीचर। टीचर सिर्फ गाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड अ लेजी फेयर। ठीक है, तो हमारे पास ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो जिसमें कि बेसिकली टीचर इज अ एक्टिव पर्सन और जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो सिर्फ एज अ रिसीवर काम कर रहा है। तो वो हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज में होते हैं? दैट इज स्टोरी टेलिंग, टेक्स्ट बुक्स, lecture strategies, demonstration, turtle strategies. These are all the categories of autocratic teaching strategy, जिसमें कि सिर्फ टीचर ही एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट काम कर रहा है और जो रिसीवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक एज अ सिर्फ लर्नर की तरह काम करे, एज अ रिसीवर की तरह काम करे। जबकि डेमोक्रेटिक होती है जिसमें क्वेश्चन आंसर है, जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही फुली इन्वॉल्व हो रहे हैं। डिस्कशन स्ट्रैटेजीज, ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजीज, डिस्कवरी स्ट्रैटेजीज, प्रोजेक्ट बनाना, रोल प्ले करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, बूम मास्टरिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, सेमिनार स्ट्रैटेजीज, ये सारी कैटेगरीज हैं आपकी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी की। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, बोथ ए एंड बी, और लास्ट वन इज टू गिव इंफॉर्मेशन। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क विकसित करना, केवल सोच विकसित करना, दोनों ए एंड बी, एंड जानकारी देना। तो ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग का मेन एम होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हम के अंदर हम रीजनिंग पावर डेवलप करें, उनकी थिंकिंग को डेवलप करें। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा दैट इज सी, बोथ ए एंड बी। Okay, next question. The quality of teaching is reflected by the attendance of the student in a class, by the pass percentage of the student, by the quality of student asked by student, the quality of questions asked by student, by the duration of silence maintained in a class. शिक्षण की गुणवत्ता किससे हम रिफ्लेक्ट करते हैं? कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, कक्षा में छात्रों के पास प्रतिशत से, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, या कक्षा में बनाए मौन की अवधि से। तो अगर आप सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो और अगर वो चीज सामने स्टूडेंट को समझ आ रही है और उनको उससे रिलेटेड उनके माइंड में क्यूरियोसिटी आ रही है, वो कुछ जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? दैट इज सी, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, which of the following is the most important characteristics of open book examination system? Student become serious, it improve attendance in the class, it reduce exam anxiety among students, it compels student to think.
ओपन बुक परीक्षा जो होती है हमारी, उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? छात्र गंभीर हो जाएं या छात्र जो कक्षा में उपस्थित छात्र हैं उनकी संख्या बढ़ जाए, या छात्रों में जो परीक्षा को लेकर चिंता है वो कम हो जाए, या छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करना। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन जब हम कराते हैं, ये इस सोच से कराते हैं कि जो एग्जाम की चिंता है, या आप कह सकते हो एंजाइटी है बिटवीन द स्टूडेंट्स, उसको हम कम कर सके। तो इसीलिए हम क्या करवाते हैं, ओपन बुक्स एग्जामिनेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी। यह छात्रों में परीक्षा की चिंता को कम करता है, या इट रिड्यूस एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट। नेक्स्ट, एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन। एक इफेक्टिव टीचर कौन है? जो कंट्रोल करता है क्लास को, गिव मोर इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न एंड करेक्ट द असाइनमेंट केयरफुली। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो मेनली क्या करता है, वर्क को कंट्रोल करता है, स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, कम समय में अधिक जानकारी दे रहा है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, या फिर असाइनमेंट को ध्यान से या सही तरीके से करा रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका, कोई भी इफेक्टिव टीचर वो होगा जो स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करे ताकि वो चीजों को सीख सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? दैट इज सी, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, या छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सके। तो एक प्रभावी या इफेक्टिव टीचर हमेशा वही होगा जो मोटिवेट करे स्टूडेंट को ताकि वो नई नई चीजें सीख सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर द या ऑफ द टीचर। इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक शिक्षक की शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। जो हमारा पूरा का पूरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पर हम काम कर रहे हैं। सेटिंग एग्जाम्पल्स, हम दूसरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू द टेस्ट, परीक्षण के लिए धारणाएं तैयार करने की इच्छा। एंड लास्ट वन इज एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, गलतियों को स्वीकार करना। अगर आपको कुछ नहीं आता देन यू कैन एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। तो अगर एक स्ट्रेंथ करें हम बात, तो स्ट्रेंथ यही है कि हम दूसरे स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली एग्जाम्पल सेट करें। एजम्पशंस, धारणाएं तैयार करने की इच्छा हो, हम एक्नॉलेजमेंट मिस्टेक, जो भी हमारी मिस्टेक्स है उनको एक्नॉलेज करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर बी सी डी होगा। ए इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व भी हो गए, आप वहां का काम तो कर रहे हो बट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन स्टूडेंट, तो वो आपका टीचर की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंड, बी सी एंड डी। दैट इज उदाहरण स्थापित करना, परीक्षण के लिए धारणाएं तैयार करना, और गलतियों को स्वीकार करना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल्स? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड ऑल ऑफ अबव। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल शामिल है? इनमें से कौन से वाले हैं जो शिक्षण ये कह सकते हैं टीचिंग स्किल्स में हम यूज कर रहे हैं? तो ऑल ऑफ अबव, हम ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, वी आर क्वेश्चनिंग, हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, वो कथन जो है वो सबसे ज्यादा प्रयुक्त है? तो पहला क्या है, टीचर कैन टीच, शिक्षक सिखा टीचर कैन टीच, शिक्षक जो है वो सिखा सकता है। नेक्स्ट, टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन द स्टूडेंट टू डिजायर टू लर्न, शिक्षक सीखने की इच्छा छात्रों के अंदर क्रिएट करने में, जनरेट करने में, या कह सकते हैं उनके अंदर जगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, विकासशील सोच के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। एंड टीचर्स आर बोर्न, शिक्षक पैदा होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज कि हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन द स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, शिक्षक सीखने की इच्छा रखने में एक छात्र की मदद कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट,
द टीचर रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज, हायर एजुकेशन लेवल पे टीचर का मेन मोटिव क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, मेन रोल क्या होता है? तो पहला है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, छात्रों को जानकारी प्रदान करना। सेकंड, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, प्रमोट करना ताकि स्टूडेंट इस लेवल पर आकर खुद सेल्फ लर्निंग कर सके। थर्ड वन इज इंकरेज हेल्थी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक हेल्थी कंपटीशन जनरेट हो। हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, स्टूडेंट को हेल्प करना ताकि वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को खुद हल कर सके। तो जो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट जो है वो स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि वो हायर लेवल एजुकेशन में आ चुका है, अब उसे अपने आप चीजों को समझना और उसे करना ये उसे आना चाहिए। तो दैट करेक्ट आंसर इज प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट वन इज विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, इनमें से कौन सा वाला फैक्टर है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे कम इंपॉर्टेंट है इन टीचिंग के अंदर, शिक्षण के अंदर? तो फर्स्ट वन इज पनिशिंग द स्टूडेंट, ऑब्वियसली पता चल रहा है हमें पहले से ही। सेकेंड वन इज मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। नेक्स्ट, लेक्चरिंग इन इम्प्रेशन वे, ड्रॉइंग स्केच एंड डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो छात्रों को दंडित करना। हाँ, मेंटेनिंग डिसिप्लिन या वर्ग में अनुशासन बनाए रखना, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान, ब्लैक बोर्ड पर रेखाचित्र और आरेख खींचना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? दैट इज पनिशिंग द स्टूडेंट। पनिशिंग द स्टूडेंट जो है वो आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या कह सकते हो कम महत्वपूर्ण कारक है अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के टीचिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो पनिशिंग द स्टूडेंट इज नॉट अलाउड, आजकल स्कूल्स में भी बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप किसी स्टूडेंट को पनिश करें। तो ये हमारा सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन टीचिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इन द गिवन लिस्ट, दो लिस्ट दे रखी हैं, देयर इज अ फिलोसफर्स, और उन्होंने जो कुछ फिलोसफीज दी हैं, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कौन सा वाला आपका करेक्ट है। तो अगर हम बात करें टैगोर की, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी। बी यानी आपका जो टैगोर है उन्होंने बोला था चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक, चाइल्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ऑल काइंड्स ऑफ बुक। विवेकानंद ने बोला था योगा एज अ मेथड ऑफ एजुकेशन, योगा क्या है आपका? मेथड है एजुकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने बोला था, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। और बुद्धिज्म दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मास। तो जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज योर बी। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है। जैसे अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करें तो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट या वर्धा एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, दैट इज स्टेटमेंट जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इंटीग्रल एजुकेशन की बात सर अरविंदो ने की थी। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड जे कृष्णमूर्ति। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जॉन डावरी। किंडरगार्टन फॉर बिग, नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज ओनली टीचर, दैट इज ये सारे हमारे दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड दिस इज गिवन बाय ऑल दीज मेन पर्सन्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इसको आप याद कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू कैन रिमाइंड इट। इस पे कई बार क्वेश्चन एनटीए नेट ने पूछा हुआ है। वर्धा एजुकेशन के ऊपर मैचिंग पे क्वेश्चन आ चुका है हमारा, और किंडरगार्टन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, स्किल्स एंड नॉलेज आर द प्रोडक्ट ऑफ, दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान किसके प्रोडक्ट्स हैं, किसके उत्पाद हैं? लर्निंग, रिसर्च, हेरिडिटरी एंड एक्सप्लेनेशन, सीखना, अनुसंधान, अनुवांशिकता एंड दृष्टिकरण। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज लर्निंग, इसका करेक्ट आंसर है सीखना। यानी एटीट्यूड हो गया, कॉन्सेप्ट या स्किल्स या नॉलेज, ये सब किसके प्रोडक्ट्स हैं? दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड, अगर अधिकांश स्टूडेंट जो मेरी क्लास में है वो कमजोर हैं
तो मुझे क्या करना चाहिए एज अ टीचर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉट टेक केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए और मुझे सिर्फ और सिर्फ वीक स्टूडेंट पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। या फिर सेकंड पॉइंट, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कंप्रेशन लेवल में इंक्रीज। हमें जो अपने टीचिंग का लेवल बहुत हाई रखना चाहिए सो दैट जो स्टूडेंट को समझना है वो अपने आप ही उस लेवल पे आ जाए। नेक्स्ट, कीप योर टीचिंग स्लो, मुझे अपनी टीचिंग को धीमा कर देना चाहिए। या फिर कीप योर टीचिंग स्लो, मुझे अपनी टीचिंग को स्लो करना चाहिए along with some extra guidelines to the brighter people, और साथ साथ कुछ ऐसी गाइडलाइंस या कुछ मुझे ऐसी हेल्प उन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, उन स्टूडेंट्स को अलग से एक मार्गदर्शन देना चाहिए जो पढ़ने में अच्छे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस? करेक्ट आंसर इज बी, कीप योर टीचिंग स्लो along with some extra guidance to bright पीपल्स या ब्राइट स्टूडेंट्स जो है हमारे, हम उनको अलग से क्या प्रोवाइड करें? मार्गदर्शन प्रोवाइड करें और अपनी टीचिंग को थोड़ा सा स्लो करें सो दैट वीक स्टूडेंट भी इजीली उसको समझ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। इसमें से हमारी इन जो स्टेप्स हैं इसको हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, यानी जब भी हम पढ़ाएं तो हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ कंबाइन करें। सेकेंड है इवेल्युएशन। थर्ड वन इज टीचिंग, रीटीचिंग। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या टीच करना चाहते हैं। सेकेंड वन क्या होगा आपका? आपको नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज रिलेटिंग प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। हम अपनी प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को समझाएंगे कि अभी तुम ये जानते हो और इसको इस तरीके से हम दूसरे के साथ लिंक करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज फर्स्ट वन दिस, सेकेंड वन दिस, थर्ड होगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। हम अपने मटेरियल को प्रेजेंट करेंगे, फिर हम इवेल्युएट करेंगे और फिर अगर हमें लगता है कि हमें कुछ चीज छूट गई है देन हम उसको क्या करेंगे? दोबारा से रीटीचिंग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका दैट इज डी। पहले आएगा फोर्थ, फिर वन, फिर फिफ्थ, फिर उसके बाद आपका आएगा सेकेंड एंड लास्ट वन इज फिफ्थ। यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, तैयारी करने के उद्देश्य बनाएंगे। नेक्स्ट हम उसको क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज के साथ उसे रिलेट करेंगे, प्रेजेंट नॉलेज को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको एज अ प्रेजेंट करेंगे मटेरियल, देन इवेलुएट करेंगे एंड नेक्स्ट हम उस पर क्या करेंगे? अगर हमें लगता है कि कहीं पर लैक कर रहा है देन वी कैन परफॉर्म द रीटीचिंग। तो करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज डी। नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज लेक्चर मेथड, सेकेंड वन इज डिस्कशन मेथड, थर्ड वन इज टेक्स्ट बुक्स मेथड एंड लास्ट वन इज ऑडियो विजुअल मेथड। तो ऑब्वियस ही बात है, टेक्स्ट बुक से बोले तो भी हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ऑडियो विजुअल से भी हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेक्चर मेथड से नहीं। बट द करेक्ट आंसर इज डिस्कशन मेथड। डिस्कशन अगर हम करते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इन टीचिंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज चर्चा विधि। नेक्स्ट, if a parent approach to the teacher to do some favor to his or her ward in the examination, the teacher should। अगर कोई ऐसा अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं जो आपके पास आके कहते हैं कि आप मेरे बच्चे की हेल्प करो, मेरे बच्चे को पास होने में हेल्प करो या एग्जामिनेशन में हेल्प करो, तो उस केस में आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो वो पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं। ट्राई टू हेल्प देम, आप उसकी हेल्प करेंगे। आस्क हिम नॉट टू टॉक इन दीज टर्म्स, आप उन्हें बोल देंगे कि नहीं आप इस बारे में बात ना करें। या फिर रिफ्यूज पोलाइटली एंड फॉर्मली, आप विनम्रता और दृढ़ता से उन्हें मना कर देंगे। या आस्क हिम रूडली टू गो अवे, आप उन्हें बहुत ही रूडली बोलेंगे कि आप यहाँ से चले जाएं। तो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर इज रिफ्यूज पोलाइटली एंड फॉर्मली। आप उन्हें बहुत ही विनम्रता के साथ आप उन्हें मना कर देंगे और आप कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप अपनी मेहनत से काम करे सो दैट दे कैन अचीव एक्चुअली जो वो अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर गुड टीचिंग? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर गुड टीचिंग अकॉर्डिंग टू दिस?
क्या क्या ऐसी है जो अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा उस स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या चीज नहीं समझ आ रही है, या उसे हम कोई चीज कैसे समझा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं निदान, डायग्नोसिस करना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जब हम उसको डायग्नोस कर पाएंगे, हमको समझ पाएंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उपाय निकालेंगे। देन हम उसके अकॉर्डिंग उसे डायरेक्शन देंगे और लास्ट में क्या होगा आपका फीडबैक। तो करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर। जो हमारे स्टूडेंट इवेल्युएशन है टीचर्स के लिए, वो क्यों किया जाता है, क्यों हम स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं। तो पहला पॉइंट, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, ताकि हम स्टूडेंट की वीकनेस को फाइंड कर सकें। टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, ताकि टीचर जो है वो टीचिंग को सीरियसली ले सके। टू हेल्प टीचर अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, ताकि टीचर जो है वो इनोवेटिव मेथड, नए तरीके निकाल सकें टीचिंग को समझाने के, अगर उनको लग रहा है कि रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेल्स, या हम शिक्षा मतलब शिक्षा को, या कह सकते हो टीचिंग मेथड्स को हम और इम्प्रूव कर सकें। तो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज बी सी एंड डी। आप वीकनेस नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है आपका पॉइंट कि टुगेदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, ये नहीं है हमारा उद्देश्य इवेल्युएशन का। हमारा उद्देश्य मेनली इवेल्युएशन क्या है, टू मेक टीचिंग, हम टीचिंग को सीरियसली ले सकें, उसमें इनोवेशन कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो करेक्ट आंसर इज बी, और करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज बी सी एंड डी। नेक्स्ट, education of all in schools for all would be tagline for which of the following। शिक्षा के सभी स्कूलों के लिए, शिक्षा सबके लिए है, एक सिंपल सा वर्ड, एक सिंपल सी टैगलाइन है कि शिक्षा हर किसी के लिए है, चाहे वो पर्सन, चाहे वो बच्चा जो है वो फिजिकली चैलेंज है, या वो प्रॉपर सुन नहीं सकता, या वो प्रॉपर लिख नहीं सकता। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, ये किस टाइप की एजुकेशन में कही जाती है, तो दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशिक शिक्षा के अंदर हम ये बोलते हैं कि चाहे स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे वो फिजिकली चैलेंज भी क्यों ना हो, बट उसको टीचिंग में वो हर एक नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ सकता है। दीज आर द मेन टैगलाइन, या कह सकते हो दीज आर द मेन सोर्स कौन सी टाइप की एजुकेशन का, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम।